द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बाइबल के नए नियम मत्ती 5:8 से धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस वचन को समझेंगे। तो चलिए इसे भाई पॉल द्वारा समझते हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है जिसे हम जीवन में लागू कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे। 1. धन्य है वे का अर्थ। धन्य का अर्थ है वे लोग जो परमेश्वर की कृपा और आशीष में हैं। यीशु यहां उन लोगों को विशेष रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं जिनके दिल और इरादे शुद्ध हैं। ये खुशी, शांति और आनंद की वह स्थिति है जो संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध से आती है। जिनके मन शुद्ध हैं। मन शुद्ध होने का अर्थ केवल बाहरी आचरण से नहीं है, बल्कि हमारे दिल और इरादों की पवित्रता से है। शुद्धता का मतलब है स्वार्थ, कपट और द्वेष से मुक्त होना, दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और दया रखना, परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मानते हुए जीवन जीना। शुद्ध मन वाला व्यक्ति केवल दिखावे के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व सत्य और प्रेम में जड़ित होता है। वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां परमेश्वर को देखेंगे का अर्थ है आध्यात्मिक अनुभव। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति परमेश्वर को अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं। उनका मन इतना पारदर्शी और शुद्ध होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को हर जगह देख सकते हैं। परमेश्वर का दर्शन। बाइबल ये वादा करती है कि पवित्र जीवन जीते हैं वे अंततः स्वर्ग में परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। ये परमानंद और मोक्ष का अनुभव होगा। व्यावहारिक शिक्षा। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दिल की गहराई में जाकर अपनी नीयत और भावनाओं को शुद्ध करना होगा। जीवन में ऐसी शुद्धता के लिए हमें 1. प्रार्थना, नियमित प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना और दिल से ईर्ष्या, द्वेष को हटाना। नम्रता, अपने अहंकार को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना। निष्कर्ष, इस वचन में यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा आनंद और परमेश्वर की निकटता उन्हीं को मिलती है जिनके दिल शुद्ध, ईमानदार और परमेश्वर की ओर समर्पित हैं। शुद्ध हृदय केवल हमारे अपने प्रयास से संभव नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा के कार्य से होता है। इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती मसीह के सुखद वचनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह वचन गहरे आध्यात्मिक अर्थ से परिपूर्ण है और हमें हमारे आंतरिक जीवन और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को समझने की शिक्षा देता है। 1. धन्य है वे का अर्थ। धन्य का अर्थ है वे लोग जो सच्चे आशीर्वाद और आनंद का अनुभव करते हैं। यीशु यहां कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका हृदय शुद्ध है, वे परमेश्वर की कृपा और आशीष में जीते हैं। यह वचन गहरे आध्यात्मिक अर्थ से परिपूर्ण है और हमें हमारे आंतरिक जीवन और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को समझने की शिक्षा देता है। 1. धन्य है वे का अर्थ। धन्य का अर्थ है वे लोग जो सच्चे आशीर्वाद और आनंद का अनुभव करते हैं। यीशु यहां कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका हृदय शुद्ध है, वे परमेश्वर की कृपा और आशीष में जीते हैं। यह धन्य जीवन बाहरी भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और आत्मिक शांति में निहित होता है। धन्यता का यह अर्थ है कि परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव ही सच्चा सुख है। बाहरी उपलब्धियां और संसार की सफलता अस्थायी है, लेकिन शुद्ध मन वाला व्यक्ति सच्चे और स्थायी आनंद को प्राप्त करता है। जिनके मन शुद्ध हैं। यहां शुद्ध मन का अर्थ केवल बाहरी कर्मों की पवित्रता नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों, भावनाओं और नियतों की पवित्रता है। मन शुद्ध होने का मतलब है मन पाप से मुक्त हृदय, ऐसा हृदय जो ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और छल कपट से मुक्त हो। सच्चाई और ईमानदारी, ऐसा जीवन जीना जो स्वार्थ या दिखावे से मुक्त हो। 3. परमेश्वर की इच्छा का पालन। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का केंद्र बनाता है। शुद्ध मन वाले व्यक्ति के जीवन में दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम, करुणा और नम्रता दिखाई देती है। वे अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग नहीं करते, बल्कि निस्वार्थ सेवा और भलाई करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य का हृदय अपने आप शुद्ध नहीं हो सकता।
इसे शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की सहायता आवश्यक है। दाऊद ने भी भजन संहिता 40 में प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरी आत्मा को नया कर। वे परमेश्वर को देखेंगे। यह वचन इस बात का वादा करता है कि जिनके हृदय है वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका अर्थ है 1. परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति का गहरा अनुभव होता है। वे हर परिस्थिति में उसकी ओर से मार्गदर्शन और शांति पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। शुद्ध मन वाला व्यक्ति संसार की भौतिक चीजों के परे परमेश्वर की शक्ति और योजना को देख सकता है। 3. स्वर्ग में परमेश्वर का दर्शन। यह वादा है कि जब यह सांसारिक जीवन समाप्त होगा तो शुद्ध हृदय वाले लोग स्वर्ग में परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। यह मोक्ष और अनंत आनंद का चरम है। व्यावहारिक जीवन के लिए यह वचन, इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपने विचारों, इरादों और कार्यों में पवित्रता लानी होगी। 1. प्रार्थना और आत्म जांच। हमें रोजाना अपने मन को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और पवित्र आत्मा से उसे शुद्ध करने की प्रार्थना करनी चाहिए। 2. क्षमा और प्रेम का अभ्यास। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को त्याग कर सच्चे प्रेम और दया से जीवन जीना। पवित्र जीवन का संकल्प। अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना। निष्कर्ष, यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और परमेश्वर की उपस्थिति उन्हीं को मिलती है जिनका हृदय शुद्ध है। मन की शुद्धता हमारे जीवन को पवित्र और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। यह केवल हमारे प्रयास से संभव नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा के कार्य से होता है। हमें हर दिन यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर ताकि मैं तेरी उपस्थिति को देख सकूं और तेरा अनुग्रह प्राप्त कर सकूं।